Dear students, research scholars or practitioners, all the students who are preparing for JRF, आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क बाय अंडरस्टैंडिंग द फिलोसफिकल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो जो अभी इस टाइम पर जो सोशल वर्क है वो एंड रिजल्ट है पास्ट की एक्टिविटीज़ का। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि पास्ट में किस तरीके से सोशल वर्क का एवोल्यूशन हुआ और बाद में चल के ये आज के सोशल वर्क के तौर पर फ्लरिश हुआ। सो वी विल learn about attitude towards social welfare recipients, evolution of social work methods, development of training and education for systematic help. So अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल लेते हैं। सो सोशल वर्क रूट्स इन फोक सोसाइटी लाइक केयर प्रोवाइडेड बाय द family, tribe or community for orphans or the marginalized people in the society. सो पहले है ना ऐसा तो नहीं था कि कोई है ना अनाथालय वगैरह थे, तो जो भी चिल्ड्रन थे जिनके माता पिता गुजर जाते थे तो उनकी देखभाल उनके रिलेटिव्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स करते थे, जो कि अनऑर्गेनाइज था। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी एक सिस्टमेटिक तरीके से आई, लाइक इन 1600 और समथिंग लाइक दैट, तो उस टाइम के सोसाइटी में चर्च ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पे अदा किया सोशल वर्क को इवॉल्व होने में। उस टाइम पर जो कम्युनिटी थी, सोशल वर्क का जो शुरुआत हुआ वो एक तरीके से चर्च में हुआ इन यूनाइटेड किंगडम के केस में, जिसमें कि चर्च में फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता था, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था और लाइक जो बीमार थे उनको दवाएं प्रोवाइड की जाती थी, जैसे कि यीशु मसीह ने किया था उनके समय में। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए चर्च ने भी ये सारी एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन 1350 के आते आते फिर ये काम स्टेट ने ले लिया। और अगर हम बात करें एलिजाबेथ पुअर लॉ ऑफ 1601, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कि सिस्टमेटिक तरीके से इसको वर्णन किया गया है। एलिजाबेथ पुअर लॉ ऑफ 1601 एंड इट्स इम्पैक्ट। तो 1601 में पुअर लॉ को काफ़ी अच्छी तरीके से एक तरीके से पॉवर्टी रिलीफ के फर्स्ट सिस्टमेटिक अप्रोच के तौर पर देखा जाता है। इसमें जो गरीब लोग थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो वो लोग जो कुछ काम कर सकते थे लेकिन वो गरीब थे और उनके पास कोई काम नहीं था। दूसरे वो लोग जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है या फिर तो जो अपंग है या कुछ है, उनको वो दूसरी कैटेगरी में आते थे। और तीसरी कैटेगरी वो थे जो बच्चे थे। तो ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई एंड जो लोग काम कर सकते थे उनको उनके अनुसार काम भी दिया गया और उनको फैसिलिटीज भी दी गई। तो ये जो लॉ था इसने बाद के 300 साल के लिए एक रिलीफ पैटर्न का इजाद किया और इसके बेसिस पर ही बाद की वेलफेयर एक्टिविटीज की गई। और इसके साथ साथ ही इसने ब्रिटेन में ही नहीं पूरी दुनिया में भी एक सुधार की कोशिश की जो कि पॉवर्टी से ग्रस्त लोगों की मदद करता था। जो वैलिडेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम में दिया गया था वही दूसरे कंट्रीज में भी अप्लाई होने लगा। अगर हम यूएसए की बात करें तो ये पहले अनऑर्गेनाइज था लेकिन फिर ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव किया और इसके साथ साथ जब ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो पहले तो लोग अपने आप से आके कुछ देते थे, लेकिन फिर उन्होंने रुपए देना स्टार्ट किया और सर्टेन लोगों को वो एक्टिविटीज करनी होती थी और उनके हिसाब से उनको पैसे भी मिलते थे। तो इस वजह से वो और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता चला गया। लेकिन जब हम बात करें जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का इजाफा हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रसित थे और चैरिटी प्रोग्राम्स बहुत सारे बने और जो लोग मतलब इफेक्टेड थे, वॉर इफेक्टेड, उनकी मदद के लिए भी बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह बने। अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो फर्स्ट जो सोशल वर्कर था मैरी ई रिचमंड, जिनको फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्कर कहा जाता है इन द यूएस। और इसके साथ साथ अगर हम और अलग महान लोगों की बात करें तो जेन एडम्स, फ्लोरेंस केली, एडिथ एबॉट, और जिन्होंने कि आसपास की नेबरहुड कंडीशंस में रिफॉर्म्स लाने का काम किया। इसके साथ साथ मैरी रिचमंड की किताब सोशल डायग्नोसिस 1917 ने एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन की स्थापना की यूएस सोशल वर्क के लिए और उसके बाद में उनके रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत सारे नए नए प्रोग्राम भी बने।
मेजर सोशल वर्क मूवमेंट्स इन यूएसए। तो अगर हम बात करें सबसे मेजर इवेंट्स कौन कौन से थे, तो एक आता है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मूवमेंट, जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ बफेलो न्यूयॉर्क में। इसके बाद में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, जो कि 1886 में स्टार्ट हुआ न्यूयॉर्क में। इसके साथ ही साथ एक और है चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट, जो कि 1853 से 1875 के बीच में चला न्यूयॉर्क में। सेटलमेंट हाउस के केस में एक कम्युनिटी सेंटर्स का निर्माण किया गया, जिसमें कि एडवोकेसी, एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड किया गया जेन एडम्स और एलन गेट्स स्टार के मदद से। चाइल्ड वेलफेयर के केस में जो चिल्ड्रन एक किसी तरीके से खतरे में थे या फिर तो किसी गलत परिस्थितियों में रह रहे थे, उनको बचाव किया गया और उनको बेहतर परिस्थितियों में रखा गया। तो एक तरीके से ये पहला चाइल्ड वेलफेयर इवेंट था यूएसए के केस में। और ये सारे जो इवेंट्स थे, इन्होंने ग्राउंड वर्क रखा प्रोफेशनल कम्युनिटी बेस्ड सोशल वर्क के लिए अमेरिका के केस में। और इसके बाद काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट डिसाइड हुए, जो कि इन्हीं को एज अ बेसिस लेकर उनका मार्गदर्शन हुआ। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे वैदिक पुराणों और बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलता है कि दान की परंपरा काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे बुद्ध धर्म में देख लीजिए या फिर तो हिंदू धर्म में देख लीजिए, हर जगह पर हमारा दान का विवरण मिलता ही है। और राजाओं को भी कम्युनिटी सर्विस और चैरिटी करने का विवरण भी मिलता है। इसके साथ साथ विद्यादान, जो कि एजुकेशन को देना, भी एक सोशल वर्क माना जाता है। जैसा कि पुअर लॉ था ब्रिटेन के केस में, इंडिया में भी पहले से ही गरीब लोगों और जो अपंग लोग हैं या फिर तो जो विधवा हैं या फिर तो जो काम करने के लायक नहीं है लोग, उनकी मदद की जाती थी। ये पहले से ही हमारे इंडिया में प्रचलित था। लेकिन हम जब मेडिवियल पीरियड की बात करते हैं तो काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में, उसको मुगल पीरियड में ख़त्म करने की कोशिश की गई। जैसे कि एम्फेसिस ऑन चैरिटी थ्रू जकात का प्रचलन किया गया, जिसमें कि चैरिटी की जाती थी जकात को कलेक्ट करके, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस और वेलफेयर एक्टिविटीज़ की जाती थी जकात को कलेक्ट करने के बाद में। इसी के साथ साथ हमारे समाज में एग्जिस्टिंग ईवल्स को भी ख़त्म करने का काम किया, जैसे कि सती प्रथा, और अकबर ने स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी कदम उठाए। इसके साथ साथ कुछ कदम पुअर लोगों के लिए भी उठाए गए, लाइक जो समाज के गरीब लोग थे उनके लिए भी कुछ कदम उठाए गए मेडिवल पीरियड में बाय द मुगल्स, एंड जो बाद में और आपको डिटेल में मिलते हैं कहीं ना कहीं टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। अगर हम 1800 के बाद की बात करें तो ज़्यादातर जो आइडियाज़ हैं वो वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस थे हमारे इंडिया के केस में, चाहे वो लॉ की बात करो, जुडिशरी की बात करो, प्रॉपर्टी राइट्स की बात करो या मार्केट इकोनॉमी की बात करो। इसके साथ साथ जो वेस्टर्नर्स आए थे उन्होंने रेलवे, कम्युनिकेशन और न्यू एजुकेशन सिस्टम को भी एस्टेब्लिश किया इंडिया में, और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी का भी आइडिया वेस्टर्न्स की वजह से ही हमारे इंडिया में आया। इसके साथ साथ कुछ जो इम्पैक्ट है वेस्टर्नर्स का, वो हमारे फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम, किनशिप और कास्ट पर भी पड़ता है। कास्ट जो कि काफ़ी प्रेवलेंट था उस समय में, वेस्टर्नर्स ने उसको काफ़ी सुधार करने की कोशिश की और काफ़ी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चले। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स एंड द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अगर हम सोशल रिफॉर्म की मूवमेंट की बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया रिलीजियस एंड सोशल चेंज का काफ़ी प्रचलित है। इसके साथ साथ हमारे प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कोशिश किया, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद एंड अदर। तो ये जो प्रोमिनेंट लोग थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और मूर्ति पूजा, इन सभी को एक हद तक सिस्टमाइज्ड करने की कोशिश की। लाइक आजकल हम देखें तो सती प्रथा काफ़ी बंद है, तो हम ये इन्हीं महान लोगों का स्टेप्स थे जिसकी वजह से ये सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज अभी है ना ख़त्म हो चुकी है।
चाइल्ड मैरिज कभी कभी हम सुनते हैं कि राजस्थान या किसी ऐसे गांव वाले इलाके में अभी भी होती हैं, लेकिन ये कुरीति जो है अभी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे भारत में जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी पर भी फोकस किया गया, स्कूल का निर्माण किए गए और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बने। बहुत सारे समाजों का भी गठन हुआ, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और इत्यादि, जिन्होंने समाज को सुधारने की कोशिश की। गांधी जी के मास मूवमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं, इन्वॉल्विंग ऑल ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन। उन्होंने वुमेन को भी रिफॉर्म में इंक्लूड किया, किसानों को भी इन्वॉल्व किया और उनके साथ साथ दलित जो लोग थे उनका भी सम्मिलन करके उन्होंने मूवमेंट किए और सभी के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की और आज़ादी दिलाई। अगर हम बात करें सोशल इंस्टीट्यूशन की, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशंस की इन इंडिया, तो सबसे पहले हमारा जो सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन बनता है वो 1936 में बाई सर दोराबजी, जिसको हम टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जानते थे, लेकिन अभी वह टिस मुंबई के नाम से जाना जाता है और काफ़ी प्रोमिनेंट कॉलेज है इंडिया के केस में। अगर हम दूसरे कॉलेज की बात करें तो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1946 में बना था, जो कि YWCA के इनिशिएटिव से बना था, लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है। 1960 तक 9 सोशल वर्क स्कूल आ चुके थे, ज़्यादातर है ना क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे, जो कि इंदौर, चेन्नई, मुंबई इत्यादि शहरों में थे। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ने भी काफ़ी सारे कॉपरेशन मिशन चलाए 1956 के आसपास इंडिया में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि सोशल वर्क का स्टार्टिंग कैसे हुआ, और आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।